कैसे हो मेरे कॉमर्स के बच्चों। आज तुम सबके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर लेकर आया हूं, शेयर और डिवेंचर। और इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज है बेटा 25 मार्क्स, यानी अकेले इन दोनों चैप्टर से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये 2 चैप्टर से, ठीक है, ये दोनों चैप्टर मिला के 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर पे फोकस करना। 4 टॉपिक हमें पढ़ना है, सिर्फ 4 टॉपिक। एक लमसम, एक इंस्टॉलमेंट, एक परचेज कंसीडरेशन और एक फॉर फीचर। ये 4 टॉपिक हमको करना है, जिसमें से ये लमसम आएगा 3 मार्क्स में, इंस्टॉलमेंट आएगा 8 मार्क्स में, परचेज कंसीडरेशन आएगा 6 या 4 मार्क्स में, और फॉर फीचर 3 से 4 मार्क्स में आएगा। और बाकी आपका थ्योरी का भी एक क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स हमको करना है, और मैं शेयर डिवेंचर को साथ लेके चलूंगा। मतलब एक सिंगल वीडियो में हम शेयर और डिवेंचर साथ लेके चलेंगे, याद रखें, बिकॉज दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एंट्री भी बिल्कुल सेम है। तो हम साथ साथ लेके चलेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 8। 7 और 8 है नहीं? चैप्टर 7 और चैप्टर 8। थ्योरी आपको बता ही देता हूं, आपको पढ़ना क्या है। जो शेयर चैप्टर है उसमें आपको 2 थ्योरी पढ़ना है बेटा, सिर्फ 2। एक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, पेज नंबर 244। मैं फिर से बता दूं, मैं नवबोध से पढ़ाता हूं, ये नई एडिशन की बुक है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस ये पढ़ना है आपको। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस, पेज 248। ये शेयर चैप्टर का थ्योरी, सिर्फ ये 2 थ्योरी आपको पढ़ना है शेयर चैप्टर में से। और डिबेंचर में जो अगला चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस। सिर्फ एक थ्योरी पढ़ना है, शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस, जो है आपका पेज नंबर 322। ये आपको पढ़ना है। तो थ्योरी में कुल मिला के आपको इन 2 चैप्टर से यही पढ़ना, थ्योरी पढ़ना है। 4 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी में। एक शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस जो है पेज नंबर 322 चैप्टर नंबर 8 से, और शेयर चैप्टर में से प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस, और एक क्या बोला था, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस। ये 3 थ्योरी आपको इन दोनों चैप्टर से पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है लमसम। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा दोनों चैप्टर जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड है। इसमें कोई अकाउंट नहीं बनाना है बेटा, सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना है, ठीक है। सीक्वेंस बेटा ये रहता है, पहले एप्लीकेशन आता है, फिर आता है अलॉटमेंट, फिर आता है कॉल। ये 3 चीजें आती हैं बेटा, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट और फिर कॉल, ठीक। अब सिर्फ 2 एंट्री बेटा तेरे को याद करना है, 2, तेरे को सब एंट्री याद हो जाएगा। मैं ऐसे बताऊंगा तेरे को कि तेरे को सिर्फ 2 एंट्री याद करना पड़ेगा, बाकी ये 2 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तेरे को बताता हूं कैसे। ये सीक्वेंस को नोट कर ले बेटा, सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट और फिर कॉल। ये ऊपर से कितना चमक रहा है पूरा? ठीक है।
पूरा सीक्वेंस से करेंगे। सीरियल नंबर, छू कर आना उसको, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। थोड़ा छूना, कुछ नहीं करना, बस पूरा साइन मार रहा है। साइन मार रहे हैं? नो सर, ठीक। वहां पर चेयर नहीं है इधर। सबसे पहले होगा, पहला जो एंट्री है, कीप क्वाइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये होगा तेरा पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हो गया बेटा तेरा पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। बस ये दो एंट्री तेरे को याद करना है, बस ये दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक क्यों डेबिट होता है? कंपनी जब शेयर इशू करती है तो बदले में पब्लिक से पैसा लेती है। जैसे रिलायंस ने अपना शेयर इशू किया तो पब्लिक से वो पैसा लेगी, तो कंपनी के पास पैसा आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा अंदर आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर उस पैसे को कैपिटल में डाल देंगे। बिजनेस मतलब कैपिटल, 11 से पढ़ते आ रहे हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? कैपिटल। तो वो पैसा कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल इंक्रीज होता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो गया आपका एंट्री नंबर 2। समझ गए आप? अब जब अलॉटमेंट आएगा, सेम इसी को छापना है, बस एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट। जब कॉल बनाओगे सेम यही छापना, बस एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा? कॉल। तो सिर्फ ये दो एंट्री तेरे को याद रखना है बस, ठीक है? और एक छोटा सा डिफरेंस, एप्लीकेशन में बैंक वाला पहले बनता है, ट्रांसफर वाला बाद में। अलॉटमेंट और कॉल में ड्यू यानी ट्रांसफर वाला पहले बनेगा और बैंक वाला बाद में। चल अब एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन के बाद अगला नंबर किसका आता है बोला था मैंने? अलॉटमेंट। तो ये वाला एंट्री पहले बनेगा, बस एप्लीकेशन की जगह। अब्दुल्ला इधर ध्यान दे, बस एप्लीकेशन की जगह बेटा अलॉटमेंट लिख दे। क्या लिख देना? अलॉटमेंट। तो क्या एंट्री हो जाएगा बता, इसी को रिपीट कर। शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या लिख दूंगा? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पूरा लिख देता हूं तो कंफ्यूज ना हो जाए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी अलॉटमेंट का पैसा मिला नहीं है, ड्यू है। अब हर चीज का दो एंट्री, एप्लीकेशन का भी दो एंट्री,
अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री। अब कौन सा वाला बनेगा? बैंक वाला। इसी को छापना है, बस एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिखना है। तो इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन देखो सेम यही छाप दिया, बस एप्लीकेशन की जगह क्या लिख दिया? अलॉटमेंट। बीइंग एप्लीकेशन सॉरी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये अलॉटमेंट का 2 एंट्री बन गया। देख लो, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री। अब किसका 2 एंट्री बनेगा? कॉल का 2 एंट्री। कॉल तो फिर से मैंने क्या बोला था? अलॉटमेंट और कॉल में बैंक वाला बाद में बनता है, तो सेम इसको छापूंगा, बस एप्लीकेशन की जगह अब क्या आ जाएगा? कॉल। यानी शेयर फर्स्ट कॉल। मान लेते हैं क्वेश्चन में 2 कॉल है, तुम्हारे सिलेबस में जनरली 2 कॉल आता है, तो पहला हो जाएगा फर्स्ट कॉल, दूसरा हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और अगर क्वेश्चन में एक ही कॉल है तो वही फर्स्ट और वही फाइनल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देख लो सेम इसको छाप दिया मैंने, बस एप्लीकेशन की जगह लिख दिया फर्स्ट कॉल। नरेशन जब अलॉटमेंट बनाए थे अलॉटमेंट मनी ड्यू था, अब कॉल बना रहे हैं तो कॉल मनी ड्यू। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसका बैंक वाला बन जाएगा, यानी सेम इसको छापना है बैंक वाले को, बस एप्लीकेशन की जगह इस बार आ जाएगा कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन being first call money being first call money received। ठीक है, अब मैं कॉल का आगे नहीं बताऊंगा बेटा, सेम ऐसी बनेगा। अगर सेकेंड कॉल होगा इसके बाद तो सेम इसी को छापना है, बस फर्स्ट की जगह क्या लिख देना? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलो मैं बता दे रहा हूं, यहां पे नीचे का दिख नहीं रहा, इधर बता देता हूं ताकि तुम लोग को याद रहे। सेम इसी को छापना है। शेयर ये फर्स्ट की जगह लिख देना सेकेंड एंड फाइनल। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कुछ नहीं हो सकता भाई तेरा, सही में कुछ नहीं हो सकता। चुप रहते, देखा हूं मैं तू क्या कर रहा था, उसको दूसरे को बोलता है। बेहया ना, बोलने के बाद भी कुछ शर्म नहीं। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन being second and final call money
due. Being second and final call money due. अब इसका बैंक हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. नरेशन being second and final call money received. अगर मान लो बेटा तुम्हारे क्वेश्चन में सेकंड कॉल तक है तो 8 तक बनेगा, और अगर फर्स्ट कॉल है तो ये वाला 2 एंट्री नहीं बनेगा. यही हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, अब मान लो जो पहला टॉपिक, ये मैंने बता दिया, पूरा इंस्टॉलमेंट बता दिया कि किस तरह से एंट्री बनता है. ठीक है, पहला टॉपिक था हमारा लमसम. अगर पैसा लमसम में आएगा मतलब पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल जाएगा, सिर्फ ये 2 एंट्री बनेगा. अगर क्वेश्चन में लमसम बोला है, लमसम या फिर इंटायर मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन. अगर क्वेश्चन में लमसम बोला है, या ये देख तो इधर का पूरा दिख रहा है, यहां पूरा दिख रहा है. इंटायर मनी एप्लीकेशन के साथ मिल गया, दोनों का मतलब एक ही है. लमसम का मतलब पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल चुका है. तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, पास जर्नल एंट्री व्हेन द मनी इज रिसीव्ड इन लमसम, या पास जर्नल एंट्री व्हेन इंटायर मनी इज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन. दोनों का ही मतलब सेम है. तो बस स्टार्टिंग का 2 एंट्री बनेगा, सिर्फ स्टार्टिंग का 2 एंट्री. देखते हैं कैसे बनेगा. पहला कौन सा क्वेश्चन दिया हूं, नई बुक में जो मैंने क्वेश्चन टिक कराया शेयर में, इसमें टिक क्यों नहीं है? हाँ है. क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन 5 का बी, पेज नंबर 309, क्वेश्चन 5 का बी रीड कर रहा हूं मैं. A company issued 25,000 shares of 10 each. कितना शेयर इशू किया गया? 25,000 शेयर इशू किया गया. 25,000, और शेयर का कीमत है 10 रुपए. शेयर का कीमत है 10 रुपए, और ऑल द मनी रिसीव्ड इन लमसम. पूरा पैसा लमसम में मिला. रानू बोर्ड में देखो, पूरा पैसा एक साथ मिला है. तो कितना एंट्री बनेगा? सिर्फ 2, एप्लीकेशन वाला. तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और मल्टीप्लाई करोगे 25,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, क्योंकि पूरा पैसा आपको एक बार में मिलेगा.
25,000 इंटू 10 2,50,000 2,50,000 narration being entire share money received in lump sum, पूरा पैसा एक बार में मिल गया। ये हो गया आपका पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, और ये इंटू करके दिखाना, ये इंटू करके दिखाना मत भूलना। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेम 2.5 लाख रुपए। टू, शेयर कैपिटल, उसमें भी कितना चला जाएगा? 2.5 लाख। सेम नरेशन बीइंग entire share money transferred to share capital। हो गया। ये बेटा लंप सम है। लंप सम में सिर्फ 2 एंट्री बनता है, सिर्फ एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक ही बैंक में एक बार इंटू करके दिखा दे तो इसमें दोबारा इंटू करने की जरूरत नहीं है। ये बन गया बेटा आपका लमसम। तो जब भी लमसम आएगा कितना एंट्री बनेगा? सिर्फ 2। अब बेटा जरा याद कर, मैंने क्या बोला था कि मैं शेयर और डिबेंचर को एक साथ लेके चलूंगा। सेम डिबेंचर का भी ऐसे ही बनेगा, बस जहां शेयर लिखा है वहां पे क्या लिख देना? डिबेंचर। भी बताऊंगा कैसे। पहले मैं शेयर का लमसम करा देता हूं, उसके बाद मैं डिबेंचर का लमसम कराऊंगा। अपन दोनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। अभी मैंने शेयर का लमसम कराया है। शेयर का और कौन सा लमसम का क्वेश्चन टिक है? एक और लमसम का क्वेश्चन टिक है बेटा शेयर का, पेज नंबर 310 12 का बी, पेज नंबर 310 12 का बी। इसमें प्रीमियम है। क्या है? प्रीमियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। A to Z कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स of 100 at a premium of 10 each। 100 रुपए का शेयर, 10 रुपए का प्रीमियम। शेयर कितने का है? 100 और प्रीमियम कितने का है? 10। दोनों को प्लस कर, 100 प्लस 10 110। मतलब कंपनी का डिमांड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से कंपनी अपने 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए प्रीमियम एक्स्ट्रा 10 रुपए में बेच रही है, तो 110 रुपए में बेच रही है। इसका मतलब जब पब्लिक आएगी तो वो एक शेयर के बदले 110 रुपए देगी। तो बेटा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम आए तो प्रीमियम को प्लस कर देना। क्या कर देना? प्लस। कितना शेयर इशू किया था इस क्वेश्चन में? 10,000 शेयर इंटू किया था। कितना शेयर? 10,000। ठीक है। फिर से लमसम क्वेश्चन में बोला है पूरा पैसा एप्लीकेशन में मिला। इस बार ये नहीं लिखा है लमसम, पर क्वेश्चन में ये बोला है ऑल मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। ऑल मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ मिला है। इसी को लमसम कहते हैं, यस और नो?
तो यही हमारा लमसम है। तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब 10,000 किससे मल्टीप्लाई होगा? 110, क्योंकि प्रीमियम प्लस हो जाता है, बोला है मैंने। 11 1 11, 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5, तो कितना रुपए मिला? 11 लाख रुपए। पहला नरेशन बीइंग सर इक्विटी शेयर है। इक्विटी लिखा है, हाँ। तो इक्विटी लिख देना। टू इक्विटी शेयर, सेम वही एंट्री बना रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, बस इक्विटी लिखा है तो इक्विटी लिख देना। सेम वही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेम वही बना रहा हूं, बस इक्विटी लिखा है तो शुरू में मैंने क्या डाल दिया? इक्विटी। बी एप्लीकेशन मनी इंटायर, पूरा पैसे एक साथ मिल रहा है ना? बी इंटायर शेयर मनी रिसीव, एक लाइन तक और जोड़ना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ प्रीमियम, अलॉन्ग विथ प्रीमियम, क्योंकि पैसा किसके साथ मिल रहा है? प्रीमियम के साथ। ये बन गया तेरा पेमेंट। दूसरा एंट्री में तेरे को पता ही है क्या होता है? इक्विटी, इक्विटी लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेम 11 लाख टू शेयर कैपिटल, टू शेयर, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। शेयर कैपिटल में प्रीमियम को मत लेना, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू को लेगा। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 इंटू 100, कितना होगा? 10 लाख। कितना होगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इसमें कितना जाएगा? 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। तो बेटा ये याद रखना, जब भी प्रीमियम आएगा तेरे को एसपीआर खोलना पड़ेगा। इसको मैं भी फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये बेटा याद रखना, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम आता है तो टू एसपीआर लिख देना, पर बैंक वाले में मत दिखाना उसको अलग से, उसको ट्रांसफर वाले में दिखाना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है? नरेशन बीइंग इंटायर शेयर मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तो बस बेटा ये याद रखना, जब भी प्रीमियम आएगा बैंक वाले में उसको जोड़ देना, और जब दूसरा वाला एंट्री बनाएगा ट्रांसफर वाला, उसमें अलग से दिखाना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है? ये लम्प सम है प्रीमियम वाला। सर वो क्या बोलते हैं, नरेशन में एंड प्रीमियम भी लिखते हैं, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। टू शेयर असेस में डालना भूल गया होगा। बिग एंटायर शेयर मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अलोंग विथ प्रीमियम। ठीक, यहां पे भी अलोंग विथ प्रीमियम, यहां पे भी अलोंग विथ
प्रीमियम। एक और इसको कर लेते हैं ताकि तेरे दिमाग में पूरा बैठ जाए। क्वेश्चन 11 को भी टिक कर ले, क्वेश्चन 11 को भी टिक कर ले, उसको भी बना लेते हैं ताकि पूरा दिमाग में बैठ जाए प्रीमियम वाला। रीड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। अनलिमिटेड कंपनी ऑफर्ड, यानी इशूड, ऑफर्ड और इशूड का मतलब एक ही होता है। ऑफर्ड, इशूड, इनवाइटेड एक ही मतलब होता है, कंफ्यूज मत होना इससे। ऑफर्ड, इशूड, इनवाइटेड एक ही को बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। या अलॉटेड, सब एक है। ऑफर्ड, इशूड, इनवाइटेड, अलॉटेड सब एक ही मतलब होता है, ठीक है। कंपनी बोल रही है इस बार कंपनी ने इशू किया या ऑफर किया 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए, 10 का शेयर 2 का प्रीमियम, ठीक है। और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए एट पार। पहले इक्विटी का बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर 10 रुपए का और 2 रुपए प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर और प्रीमियम कितने रुपए का? 2 रुपए का। तो प्रीमियम को प्लस कर दो, 10 + 2 कितना होता है? यानी 12 को इंटू करोगे 1 लाख से, ठीक है। कितना एंट्री बनेगा? सिर्फ 2। क्वेश्चन में लमसम बोल दिया है। एक मिनट, जो 11वां क्वेश्चन है उसमें नहीं, उसमें तो लमसम नहीं है। ना 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 ना, ये लमसम का क्वेश्चन नहीं है। 11 क्वेश्चन काट दो बेटा, वो लमसम का क्वेश्चन नहीं, वो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, वो लमसम का क्वेश्चन नहीं है। लमसम का क्वेश्चन नहीं है वो, समझ लो। ये क्वेश्चन मैंने अपने से दिया है, ये क्वेश्चन मैंने अपने से दिया है, समझ लो। 11वें क्वेश्चन को काट दो, वो लमसम का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपने से दिया है। मैंने अपने से क्वेश्चन दिया है। 10 का शेयर 2 का प्रीमियम कितना रुपए हो गया? 12। तो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, क्योंकि क्वेश्चन में भी इक्विटी लिखा हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इंटू करो 1 लाख शेयर है, 1 लाख इंटू 12, 1 लाख इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12 लाख और यहां पे भी हो जाएगा 12 लाख। नरेशन बीइंग एप्ली इंटायर, पूरा पैसा एक साथ मिल रहा है लमसम में, बीइंग इंटायर शेयर मनी received, being entire share money received along with premium, पूरा पैसा एक साथ मिल गया प्रीमियम के साथ। सोने आ रहा है क्या अभी? नींद तो घर जाके सो जाती, यहाँ आके तकलीफ क्यों दे रहा है खुद को? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेम 12 लाख टू
शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में याद है मैंने क्या कहा था, फेस वैल्यू जाएगा, क्या जाएगा, फेस वैल्यू। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए था, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक लाख इंटू 2 लाख। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में एसपी प्रीमियम होगा तो सेकंड वाले एंट्री में 2 SPR डालना मत भूलना। यहां पे ओरिजिनल प्राइस लेना और यहां पे प्रीमियम। नरेशन बी इंटायर शेयर मनी transferred to share capital along with premium, along with premium। डन हो गया। तो ये लमसम के मैंने शेयर वाले बता दिए। अब हम लमसम के फिर से बनाएंगे पर डिबेंचर में। सेम ऐसी बनेगा, सेम यही 2 एंट्री, सब कुछ सेम, बस जहां पे शेयर लिखा है वहां पे क्या लिख दूंगा, डिबेंचर। जहां पे शेयर लिखा है कैपिटल, वहां पे क्या लिख दूंगा, डिबेंचर। बाकी पूरा सेम रहेगा, बस शेयर के जगह क्या लिख दूंगा, डिबेंचर। अब डिबेंचर के लमसम वाले करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। एक प्रेफरेंस शेयर वाला ये बता दो, उसमें क्या है ना, परसेंट में दिया है प्रीमियम। पर परसेंट को यूज नहीं होता। हाँ, परसेंट का यूज नहीं होता। क्वेश्चन पहले डिबेंचर का बताऊंगा फिर उसको बोलूंगा। पहले डिबेंचर का बना लेता हूं फिर उसको बोलूंगा। ठीक। अब डिबेंचर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पेज 358, क्वेश्चन नंबर 1 पेज 358, क्वेश्चन नंबर 1। दोनों चैप्टर साथ लेके चल रहा हूं बिकॉज दोनों सेम ही है। शेयर और डिबेंचर का जर्नल एंट्री सेम रहेगा, बस शेयर के जगह लिख देना डिबेंचर। मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। 20,000 डिबेंचर ऑफ 20 ईच issued by a company, entire money received in lump sum। क्वेश्चन में लिखा है 20,000 8% डिबेंचर, 20,000 8% डिबेंचर ऑफ 20 ईच। बीस हजार, याद रखना ये परसेंट का कोई यूज नहीं होने वाला, ठीक है। 20,000 डिवेंचर यूज सेल हो रहा है 20 रुपीज में, पूरा पैसा लमसम में, पूरा पैसा लमसम में। तो 20,000 को किससे इंटू कर दोगे, 20 से। 20,000 को 22 2 जा 4, 1 2 3 4 5, कितना लाख रुपए एक बार में मिल जाएगा, 4 लाख। सेम वही 2 एंट्री बनेगा। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा हम लोग शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, शेयर की जगह मैंने लिख दिया डिबेंचर। 4 लाख यहां पे इंटू करके दिखाना पड़ेगा, बोला था मैंने। 20,000 इंटू 20, 4 लाख, 4 लाख। नरेशन बी इंटायर डिबेंचर मनी received in lump sum।
इस बार प्रीमियम नहीं है तो अलॉन्ग विथ प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी लिख सकते हो, बिग एंटायर डिवेंचर मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। एक ही मतलब है, बोला था लमसम और रिसीव्ड विद एप्लीकेशन दोनों का मतलब सेम है, तो तुम लोग यहाँ पे रिसीव्ड इन एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। दूसरा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। बेटा यहां पे तू शेयर कैपिटल लिखता था, अब तेरे को लिखना है ये 8% डिवेंचर। क्या बोला था मैंने, जहां जहां शेयर आएगा उसके लिए डिवेंचर लिख देना। यहां पे शेयर था मैंने डिवेंचर लिख दिया, यहां पे शेयर कैपिटल था मैंने डिवेंचर लिख दिया। जहां शेयर था वहां पे तेरे को बस डाल देना है डिवेंचर। तो शेयर कैपिटल जो दूसरा वाला एंट्री है उसमें ये डिवेंचर लिख देना 8% वाला। कितना रुपए, 4 लाख, 4 लाख। नरेशन being entire debenture money transferred to डिवेंचर। इसमें कैपिटल मत लिख देना, ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब नवीन ये चेक कर, जल्दी, ये तो सही तरीका है, लेकिन सीजी में क्या करते हैं इन लोग, जहां जहां डिवेंचर उससे आगे परसेंट लगा देते हैं। तो सोल्यूशन में चेक करिए, जहां बैंक में नहीं लगाते हैं क्या, क्योंकि जो सीबीएसई वाला कॉन्सेप्ट है उसमें बैंक वाले में परसेंटेज बैंक वाले में नहीं लगता, ड्यू और ट्रांसफर वाले में लगता है। तुम लोग का जो सोल्यूशन है उसमें क्या बैंक वाले में भी लगाया है, सब यहाँ पर डिवेंचर लिखा सब क्या वहां पे लगा देना। तो ठीक है, ये 8% बेटा सब जगह लगा देना। तुमने के बुक में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, बैंक वाले में ये परसेंट नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में अभी भी यही चल रहा है तो तुम भी यही फॉलो करो, ठीक है। तो यहां पे भी क्या लिख देना, 2.8%। मतलब बेटा जहां जहां डिवेंचर आएगा वहां पे परसेंट आ जाएगा। क्या बोला था मैंने, शेयर की जगह डिवेंचर लिख देना। यहां पे शेयर एप्लीकेशन था, यहां पे मैंने डिवेंचर डाल दिया। यहां पे शेयर कैपिटल था, यहां पे मैंने डिवेंचर डाल दिया, ठीक है। कैपिटल मत लिख देना, याद रखना डिवेंचर बस, ठीक है। लमसम का डिवेंचर में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। लमसम का डिवेंचर में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहा हूं मैं। प्रशांत लिमिटेड इशूड 4006% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसको बिठा रहा हूं। क्वेश्चन 7 पेज 359, पेज 359। 4000 डिवेंचर, 6% डिवेंचर, 4000 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। एक डिवेंचर कितने का है, 100। प्रीमियम 5%, प्रीमियम कितना परसेंट, 5%, ठीक है। अब एक बात बताओ, फिर से प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ गया। लमसम फिर से बोला है, पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ मिला है, पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ। क्या कहा था मैंने, पूरा पैसा अगर एप्लीकेशन के साथ मिले उसी को लमसम कहते हैं। तो बताओ 100 रुपए का डिवेंचर, 100 रुपए का 5% 5 रुपए होता है ना, 100 रुपए का 5% कितना होता है, 5। प्रीमियम को जोड़ दो, 100 में 5 प्लस के कितना हो गया, 105। तो 4000 को किससे इंटू करोगे, 105।
4,20,000, 4,20,000। तो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना परसेंट डिवेंचर है? 6%। टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या कहा था? शेयर एप्लीकेशन था, शेयर की जगह क्या लिख देना? डिवेंचर। 4,000 को मल्टीप्लाई करोगे 105 तो आएगा 4,20,000। being entire debenture money received in lump sum along with premium। lump sum की जगह मैंने बोला है एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, दोनों एक ही चीज है। along with premium, along with premium। हो गया पहला। दूसरा एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना परसेंट डिवेंचर? 6%। 6% तुम यहां पे लिखते थे शेयर एप्लीकेशन, अब लिख रहे हैं डिवेंचर एप्लीकेशन। 4,20,000 टू 6%। यहां पे शेयर कैपिटल लिखते थे, अब लिखोगे डिवेंचर। पर याद है इसमें हम लोग को एसपीआर खोलना पड़ेगा, कहा था ना मैंने, जहां जहां पे प्रीमियम आ गया क्या खोलना पड़ेगा? एसपी। तो डिवेंचर में क्या जाएगा? फेस वैल्यू। डिवेंचर कितने रुपए का था? रियल वैल्यू 100। तो 4,000 इंटू 100 4 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,000 इंटू 5। प्रीमियम 5 का था, 100 का 5%, 5 रुपए 20,000। being debenture money, being debenture money transferred, entire लिखना मत भूलना जब भी लमसम लगा। being entire debenture money transferred to debenture account along with premium, along with premium। तू जो क्वेश्चन बोल रहा था वो परीक्षा सार में, वो क्वेश्चन में भी ऐसे ही था ना, प्रीमियम वाला परसेंट में। परसेंट। और डिवेंचर कितने का था? डिवेंचर ही तो प्रेफरेंस शेयर। हाँ, कितने का था शेयर का फेस वैल्यू? उसका फेस वैल्यू 10 रुपए। कितना? 10 रुपए। और 10 रुपए का प्रीमियम कितना? 10%, यानी कि एक 11। बार दिखा मेरे को। नंबर 10। ठीक है, बोल देना इसको। एक ये PYQ है या इस साल का मॉडल पेपर है? ये PYQ है 22 का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये लमसम से रिलेटेड है।
2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 किसमें से देगा? तो परीक्षा साहब, परीक्षा बोर्ड परीक्षा बोर्ड, सेट ए पेज नंबर 210 पेज नंबर 210, क्वेश्चन 10, सेट ए। सेट ए। ठीक है, कितने प्रेफरेंस शेयर इशू हुए? 12%, 30,000। 30,000 कितने? 12%। हाँ 12% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपी ईच ऑफ 10 रुपी ईच प्रीमियम ऑफ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हाँ ठीक है, फिर से बेटा प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है लमसम का। ठीक है, अब 30,000 शेयर है, इस बार डिवेंचर की जगह शेयर आ गया। फिर से मैंने कहा था इसका कहीं यूज नहीं होने वाला। 10 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम, 10 रुपए का 10% 1 रुपया होता है ना। अगर नहीं आता निकालने तो ऐसे निकाल लो, जैसे 100 रुपए का 5% तो डायरेक्ट 5 रुपए ले लोगे, और 10 रुपए का 10%, 10 इंटू 10/100 कितना रुपए आया? 1 रुपए। प्रीमियम को प्लस करने बोला हूं, 10 में 1 जोड़ोगे कितना रुपए आएगा? 11। यानी 30,000 को मुझे किससे इंटू करना है? 11 से। तो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। जैसे इक्विटी था तो इक्विटी लिखते थे, अब प्रेफरेंस है तो क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस। शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी था तो इक्विटी लिखते थे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 रुपए, 10 का 10% 1, 10 में 1 जोड़ दिए 11, 33, 3,30,000। $3,30,000, यहां पे भी 3,30,000। नरेशन बीइंग entire share money received with application, लमसम भी लिख सकते हो, रिसीव्ड विद एप्लीकेशन या रिसीव्ड इन लमसम, एक ही मतलब है। अलोंग विथ प्रीमियम, अलोंग विथ, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब प्रीमियम आ जाएगा तो अलोंग विथ प्रीमियम लिखना मत भूलना। अब दूसरा एंट्री, %12 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,30,000, 3,00,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या बोला था, क्या जाएगा? फेस वैल्यू जाएगा, बोल चुका हूं मैं। 30,000 और फेस वैल्यू है 10 रुपए। 30,000 इंटू 10, 3,00,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 30,000 इंटू 8, 30,000। नरेशन बीइंग entire
शेयर मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल along with प्रीमियम। डन, ये हो गया लमसम। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला जर्नल एंट्री करेंगे। लमसम तो मैंने तुमको बता दिया है, इंस्टॉलमेंट में कैसे बनेगा वो भी मैंने बताया हुआ है। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले कीप क्वाइट, पेज नंबर 310, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12C, पेज नंबर 310। मैं नवबोध से पढ़ाता हूं, पहले ही बता चुका हूं। 12C, सर बी बोले थे क्या सर? 12 तो लमसम हो गया है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो मिल गया क्वेश्चन। 10,000 शेयर, 10 रुपए 2 रुपए प्रीमियम मिला। हाँ। क्वेश्चन डिक्टेट कर। गोयल लिमिटेड इशू कितना शेयर इशू हुआ है? 10,000 इक्विटी शेयर। उस क्लास में अगर इन्वर्टर बोर्ड होती मार्कर उसको ले आता। 10,000 शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए। 10 रुपए का। कितना प्रीमियम? 2। 10 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम, यानी कितने का शेयर हो गया? 12। आगे इसके बाद अमाउंट पेबल 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 2 रुपए। हाँ, 3 रुपए। 3 गुना। 3 रुपए। 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 में से 2 डाल दूंगा प्रीमियम तो बचेगा 3। बैलेंस ऑन कॉल। एक ही कॉल है ना? हाँ 5 जनरल एंट्री है ना? हाँ। बच्चों इधर देखो, 5 3 8 रुपए निकल गया। टोटल 12 रुपए में 8 रुपीज निकल गया। बचा कितना? 2। और एक ही कॉल है तो वही फर्स्ट और वही फाइनल। एक ही कॉल है तो वही फर्स्ट और वही फाइनल। 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम, 12 रुपए हो गया। प्रीमियम प्लस हो जाता है। एप्लीकेशन में 3 रुपए, मैंने बोला था इंस्टॉलमेंट में कुछ कुछ करके आता है। एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट में 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 में से 2 निकाल दे प्रीमियम में, बचा 3। अलॉटमेंट 3, प्रीमियम 2। कॉल में बैलेंस 8 रुपए निकल गया। अच्छा मेरे से गलती हो गया, 4 होगा। 12 रुपए में से एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 5, 8 रुपए निकल गया। बचा कितना? 4। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल में कितना जाएगा? 4। अब एंट्री, एप्लीकेशन का भी 2 एंट्री, अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री, कॉल का भी 2 एंट्री। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर है ना? इक्विटी लिखा है। हाँ। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना नंबर ऑफ शेयर है? 10,000। एप्लीकेशन कितना रुपए का है? 3। देख तो पूरा दिख रहा है नवीन, बोर्ड। मैच करना भाई। हाँ दिख रहा है। पूरा ना? हाँ। ठीक। नंबर 1, नरेशन being application money received, being application money received। दूसरा एंट्री, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल सेम 30,000 30,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी मिला है सैंपल पेपर और बैग कहाँ रखा है? ठीक है। ठीक। तीसरा कितने का है बेटा अलॉटमेंट? 5 रुपए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 10,000 इंटू 5। देख बेटा अलॉटमेंट 5 रुपए का है, इधर भी 50,000, इधर भी 50,000। 2 या शेयर कैपिटल में ये जो 10,000 इंटू 5 है बेटा, ये मैंने ऊपर में किया है ना, शेयर अलॉटमेंट में 10,000 इंटू 5। शेयर कैपिटल में मैंने लमसम में भी बताया था, उसको बंद करना अब्दुल्ला, इसमें पर्दा फंसा दे यार। शेयर कैपिटल मैंने पहले भी बोला था, लमसम में बनाया था, उसमें फेस वैल्यू जाता है बेटा। देख 5 रुपए का अलॉटमेंट है, उसमें 2 रुपए प्रीमियम का निकाल दे, 5 में से 2 रुपए गया, कितना बचा बेटा? 3। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10,000 इंटू 3, 30,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा याद होगा, लमसम का मैंने बताया था अभी पिछली क्वेश्चन में, तब मैंने तेको बताया था कि जब भी प्रीमियम होगा एसपीआर खुलेगा। क्या खुलेगा? एसपीआर। एसपीआर में जाएगा 10,000 इंटू, देख अलॉटमेंट में 2 रुपए प्रीमियम है, एसपीआर में चला गया 2, 20,000। अब इसका बैंक और यहां पे इक्विटी लिखना बेटा, क्वेश्चन में इक्विटी लिखा है तो इक्विटी लिखना, इक्विटी। यहां पे भी इक्विटी, इक्विटी लिखा है तो लिखना, वरना मत लिखना। और ये जो मैं ब्रैकेट में इंटू करके दिखाता हूं, इसको बेटा शो करना, तेरे लिए इजी पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसमें बेटा एक साथ 50,000 50,000, इसमें अलग अलग नहीं करते बेटा, इसमें एक साथ 50-50, इसमें एक साथ, इसमें अलग अलग नहीं करते। ठीक है, इसका नरेशन ऊपर वाले का बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू along with premium। नरेशन इसका being allotment money received along with प्रीमियम। अब कॉल कितने का है बेटा? 4 रुपए। क्वेश्चन में एक ही कॉल है तो वही फर्स्ट और वही फाइनल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4 40,000 40,000 नरेशन being first and final call money due। देख बेटा, जब भी ड्यू वाला एंट्री होगा तब ड्यू, और जब पैसा मिल जाएगा रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000 40,000 नरेशन being first and final call money received। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। और हाँ बेटा, एक बात और, लास्ट में ना टोटल लिखना मत भूलना। लास्ट में दोनों साइड में टोटल लिखना मत भूलना। लास्ट में इन दोनों साइड में टोटल लिखना मत भूलना। जो अमाउंट है उसका टोटल डेबिट में और इसका टोटल क्रेडिट पे में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके जनरल एंट्री में टोटल लिखना मत भूलना। बुक में नहीं दिया है लेकिन आप लिख लेना। बुक में नहीं दिया फिर भी लिख देना, मैं बता रहा हूँ टोटल लिख देना, ठीक है। अब एक डिवेंचर का, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, ये आएगा ही 8 नंबर में, एकदम फिक्स है। या तो शेयर में आएगा या तो धीरे बोल, या तो शेयर में आएगा या तो डिवेंचर में आएगा, पर आएगा। 8 नंबर का ये एक इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में तेरे आएगा। अगर डिवेंचर वाला सेम रहेगा, बस जहां जहां शेयर उसके क्या लिख देगा, डिवेंचर वाला भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 मोना लिमिटेड, पेज नंबर 360। क्वेश्चन 13 मोना लिमिटेड, पेज 360। Mona Limited issued 4,008% debenture of 100 each at a premium of 10%। 100 रुपए का डिवेंचर 10% प्रीमियम। 100 रुपए का 10% 10 ही रुपए होता है, तो कितना हो जाएगा 110। एप्लीकेशन में कितना रुपए गया, एप्लीकेशन में 20। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन। अब बताओ 110 रुपए में एप्लीकेशन में 20 रुपए घुस गया, तो बचा कितना 90 रुपए, तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा। और प्रीमियम है, अलॉटमेंट में प्रीमियम में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो बताओ 90 में अगर मैं 10 रुपए प्रीमियम में डाल दूं तो कितना बचेगा। तो अलॉटमेंट 80 का और प्रीमियम 10 का। सिर्फ अलॉटमेंट तक बनाएंगे, ठीक है। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम लोग डिवेंचर बना रहे हैं, सेम वही बनेगा, बस शेयर की जगह क्या लिख देना, डिवेंचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना डिवेंचर है, कितना परसेंट, 8%। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन
अकाउंट। सेम शेयर की जगह क्या लिख देना, डिवेंचर, बाकी पूरा सेम टू सेम। 20 रुपए का है डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना इशू किया है, कितना डिवेंचर इशू किया है, 4,000 इंटू 20, 80,000, 80,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी दूसरा एंड 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अमानुल्लाह, एक बार चेक कर तो क्या डिबेंचर का 8% लगाया, देख तो यहाँ पे बुक पे एंट्री देख, तो यहाँ पे भी डिबेंचर में परसेंट लगाएगा। हाँ चेक कर, सब में जहां जहां डिबेंचर है बेटा सब में लगा देना 8%। यहाँ पे शेयर कैपिटल आता था, अब क्या आ जाएगा, डिबेंचर। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर, टू डिवेंचर अकाउंट। तुम लोग भी ऐसे कॉपी में एंट्री बनाने के बाद, नरेशन के बाद ऐसे लाइन खींच देना ताकि चेकर पेपर क्लियर रहे। अब अलॉटमेंट है 90, जिसमें 80 का अलॉटमेंट और 10 का प्रीमियम। %, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 90, 3,60,000 टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अरे दादा तुमको बोल रहा हूँ थोड़ा धीरे बात करो, वीडियो बन रहा है, एक दूसरे को ही गलत साबित करने में लगे रहते हैं। डिवेंचर में 90 रुपए में 10 का प्रीमियम था, 90 में से 10 हटा दो, डिवेंचर में जाएगा 80, 3,20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,000 इंटू 10, 40,000 being debenture allotment, so being allotment money due। तो थर्ड वाले का नरेशन being allotment due along with प्रीमियम। अब जब पूरा पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना परसेंट डिबेंचर, 8% डिबेंचर। सेम 3,60,000, 3 लाख। नरेशन being debenture, being allotment money received along with premium। अब नवी
PYQ बताना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बैंक वाले में भी लिखना पड़ेगा। हाँ वो हम लोग चेक कर लेंगे, सब में परसेंट लगाना पड़ेगा। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में एक ये बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स में, या तो शेयर का जर्नल एंट्री का आएगा या तो डिबेंचर का जर्नल एंट्री आएगा। ये लास्ट के 2 चैप्टर का वेटेज ही 25 मार्क्स का है। हो गया तुम लोग का PYQ का लास्ट ईयर का क्वेश्चन बता, जर्नल एंट्री का 8 नंबर 2025 का। हाँ नहीं मिल रहा है, मिल गया। क्वेश्चन रीड कर, ये PYQ है ना, हाँ 2025 का PYQ सेट। ए क्वेश्चन नंबर 16 8 मार्क्स का होगा। हाँ अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे PYQ 2025 क्वेश्चन नंबर 16, बोल। महेश लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50,000 which is divided into 25,000 share of एक मिनट रुक, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है? 50,000। रुपए लिखा होगा, देख उसके आगे हाँ 50,000 रुपए डिवाइडेड इनटू 25,000। पहले तुमने डिवाइडेड इनटू 5,000 बोला, नहीं फिर से वो लाइन पर which is divided into हाँ। rupees 25,000। नहीं मेरे को उसमें यार 10 में 1 जीरो प्लेन नहीं हुआ है, 5 लाख होगा वो। 25,000 शेयर ऑफ 20 ईच। शायद तो 5 लाख होगा, सब प्रिंट नहीं हो रहा। इसमें देखो जीरो में अलग एक से कॉमन है ना 5 लाख। 5 बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखना बेटा। 8 नंबर का क्वेश्चन है और एक छोटा सा ट्विस्ट भी है क्वेश्चन में। इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर, ध्यान से देखना, कंपनी, मैं तो बताने जा रहा हूँ। ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपए है, डिवाइडेड इनटू 25,000 शेयर ऑफ 20, यानी टोटल शेयर है 25,000। टोटल शेयर कितना है कंपनी के पास? 20 रुपए का। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 7 रुपए, फर्स्ट कॉल 5 रुपए, सेकंड और फाइनल कॉल भी 5 रुपए। पर पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000। पब्लिक आई 18,000 शेयर के लिए। एक थिएटर में 100 सीट है और पब्लिक आई है 80 पिक्चर देखने के लिए। तो जब कैश की काउंटिंग होगी, जो टिकट का रेट है वो 80 से होगा या 100 से होगा? 80 की। पब्लिक कितनी आई है? 80। कंपनी ने भले इशू किया 25,000 शेयर, पर जनता कितने के लिए आई है? तो पैसा कितनों से मिलेगा?
तो शुरू से लेके एंड तक जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा? 18 से। इसी को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी, अमनदीप ध्यान दे जब मैं बात कर रहा हूं, जब पब्लिक मांगती, सॉरी, कंपनी इशू ज्यादा करती है पर पब्लिक कम मांगती है, उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब अंडर सब्सक्रिप्शन आए तो शुरू से लेके एंड तक जितने के लिए पब्लिक आई है उससे इंटू होगा। किससे इंटू होगा? जितने के लिए पब्लिक आई है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब क्वेश्चन, सब शुरू से लेके एंड तक किससे मल्टीप्लाई होगा? 18। तो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में इक्विटी लिखा है? नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 18,000। एप्लीकेशन कितना है? 3 रुपए। 18,000 इंटू 3, 54। बेटा इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि पब्लिक कितने के लिए आई है। अगर पब्लिक कम के लिए आई है तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, और शुरू से लेकर एंड तक उससे मल्टीप्लाई होगा जिसके लिए पब्लिक आई है। ये बात भूलना मत। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। नरेशन तुम लोगों को याद हो गया ना? यस सर। बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया। अब मैं बेटा नरेशन नहीं लिखूंगा। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 54, 54। तीसरा, क्या इस बार कहीं पे भी प्रीमियम दिखा है क्वेश्चन में? तुम लोग से पूछ रहा हूं, कहीं पे भी प्रीमियम दिखा तो एसपीआर नहीं खुलेगा। एसपीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 7, 26। 1,26,000, 1,26,000। बैंक अकाउंट डेबिट सेम 1,26,000 टू शेयर अलॉटमेंट 1,26,000। अब फर्स्ट कॉल है 5 रुपए, 5 इंटू 18। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मैं बार बार बोल रहा हूं इंटू वाला दिखाना बेटा। 90 टू शेयर कैपिटल, इसमें भी 90। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल भी बेटा 5 है और वही फाइनल है, तो सेकंड है फाइनल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू 5, 90। टू शेयर कैपिटल में भी 90।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 90 डन। पहले वाले का नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। लाइन खींचो ताकि तुमको क्लियर हो। ऐसा तुमने बेटा एग्जाम में लाइन खींचना, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। 2024 PYQ। सर इसका एक और क्वेश्चन बता दे जिसमें ना सारे में प्रीमियम दिया है। सारे में दिए, हाँ ठीक है। डिबेंचर है कि शेयर है? ये शेयर है। शेयर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन बोल, पूरा क्वेश्चन रीड करना, आराम आराम से करना। हाँ बोल, आराम आराम से क्वेश्चन बोल। ये भी PYQ है 2025 16 क्वेश्चन का और वाला। हाँ। बोल। अजय कंपनी लिमिटेड इशू 8000 शेयर 8000 शेयर 10 each। issued हाँ of 10 rupee each। हाँ, payable at premises of 4 per share। प्रीमिसेस हाँ प्रीमियम प्रीमियम होगा बे, प्रीमाइसेस बोल रहा है। यू लिखा है हमें लिखा है प्रीमियम नहीं पता। प्रीमियम लिखा ही नहीं इसमें। हाँ वो प्रीमियम ही है, बोला। अरे बस। हाँ फिर एप्लीकेशन। 4 rupees application, हाँ including 1 rupees premium. रुक जाओ, 4 में एक प्रीमियम, 4 में से एक निकल गया तो बचा 3। हाँ फिर 3 rupees allotment. इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, हाँ. एक इसमें घुस गया तो बचा इसमें 2। फिर 4 rupees on first एक मिनट call. रुको, फर्स्ट कॉल कितना 4 rupees. इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, हाँ. एक इसमें तो बचा कितना 3। रुको, सेकंड कॉल भी है। हाँ. 3 rupees on second. रुक जाओ, ट्रेन पकड़ना है। सेकंड कॉल 3 rupees second and final call. हाँ कितना 3 rupees. 1 रुपया प्रीमियम। हाँ इसमें कुछ लिखा पब्लिक अप्लाइड फॉर, जैसे उसमें 25,000 शेयर था, पब्लिक 18 के लिए, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन, इसमें सब में प्रीमियम है, सब में SPR खुलेगा, सब में क्या खुलेगा SPR। 10 का शेयर 4 का प्रीमियम, तो 10 + 4 कितना हो गया 14 रुपीज। एक शेयर कितने का हो गया 14 रुपीज। 4 3 7, 4 11 3 14, यानी टोटल कितना रुपया हो गया 40। एप्लीकेशन चल ध्यान से देखो, 4 रुपए इंक्लूडिंग एक प्रीमियम। मान लो देख इधर, बच्चे क्या गलती करते हैं, 1 रुपए प्रीमियम 4 में 1 जोड़कर 5 बना देते हैं, ऐसा मत करना। इंक्लूडिंग बोला तो उसमें से हटा, 4 में से 1 प्रीमियम में गया तो एप्लीकेशन में 3, 3 में से 1 प्रीमियम में गया बचा 2, 4 में से 1 प्रीमियम में गया बचा 3, 3 में से 1 प्रीमियम में गया बचा 2। मिला ले 1 2 3 आ गया 4 रुपए प्रीमियम। अब इसका जर्नल एंट्री, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता। सबसे पहले
और एक बात, एसपीआर को बैंक में अलग से नहीं दिखाते, ड्यू वाले में अलग से दिखाते, बैंक में एक साथ, बैंक में। तो जब बैंक बनाओगे एप्लीकेशन का 8,000 को किससे इंटू करोगे? 4 से। तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लिखा है, टू शेयर एप्लीकेशन, बहुत ध्यान से देख लेंगे वाले। 8,000 इंटू 4 32,000 32,000। दूसरा शेयर क्या खुलेगा बच्चों, याद है ना? एसपीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 32 टू शेयर कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू। क्या जाएगा? फेस वैल्यू। कितना रुपए देखो प्रीमियम अलग करने के बाद? 3, यानी 8,000 इंटू 3 24,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 8,000 इंटू 8 8,000। अब अलॉटमेंट है 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 3 24,000 टू शेयर कैपिटल। कितना जाएगा बेटा फेस वैल्यू? कैपिटल में क्या जाएगा? 3 में से 1 हटा दिया, कितना बचा? 8,000 इंटू 2 16,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 8,000 इंटू 8 8,000। बैंक वाले में एक साथ दिखा देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 24 देखो बैंक वाले में अलग से एसपीआर ओपन नहीं कर रहा हूं, ड्यू वाले में ओपन कर रहा हूं। अब फर्स्ट कॉल 4 रुपए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 4 32,000 टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू में कितना डालोगे? 3 24,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम सब में 1-1 रुपए है, 8,000 और इसका पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसमें एक साथ दिखाना है 32 अब सेकंड कॉल शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3
8,000 इंटू 3 24 तो शेयर कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू जो कि बेटा 2 रुपए है 8,000 इंटू 2 16 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 8,000 इंटू 1 8 अब पैसा दिख तो भाई नीचे का पूरा दिख रहा है कि नहीं चेक करना दिख रहा अब पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 24,000 narration being application money received along with premium being application money transferred to share capital along with premium being allotment money due along with premium being allotment money received along with premium being first call money due along with premium being first call money received along with premium being second and final call money due along with premium being second and final call money received along with premium अब जरा नवीन चेक कर इंस्टॉलमेंट में और अलग टाइप का कोई क्वेश्चन है क्या पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन चेक कर लो और मान लो बेटा बच्चों क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं होता तो कहीं पे भी एसपीआर नहीं खुलता कहीं पे भी एसपीआर नहीं खुलता बाकी सब एंट्री सेम टू सेम अलग टाइप का होगा तो ही बताना जैसे ये थोड़ा अलग टाइप का था सब में प्रीमियम था वो है कि नहीं समझ में फिर सब पूछ रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ हाँ? देख ले इसमें सिंपल 8 नंबर है ना सब सेम ऐसा ही है सब ऐसे ही है ऐसा ही है ना एक वो केस वाला है तीनों केस का पार प्रीमियम और डिस्काउंट फॉरफीचर में होगा बे और फीचर है केस फॉरफीचर मतलब मैं फॉरफीचर नहीं पढ़ा रहा इसमें कुछ लिखी नहीं है और वाला मेक द जनरल एंट्री लिखा है कौन सा एक नीचे देखो ना और कुछ नहीं है अगर परचेज में आ जाएगा अच्छा परचेज कौन सा दिखाओ परचेज मेरे को दिखाओ वही परचेज आ रहा परचेज अभी कहाँ पहुँचे वही पूछ रही थी अभी उस टॉपिक में पहुँचे ही नहीं जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे रख दो जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन उसमें और है अलग सेम ऐसा ही है सेम ही है अब वो जो क्वेश्चन तुमने को दिखाया था अभी वो 8 नंबर में था 6 नंबर वो 6 नंबर तक 15 8 नंबर की बात करो 8 नंबर में एक इसमें सब में सारा प्रीमियम है और एक वही कीप क्वाइट या तो नॉर्मल है एक डिवेंचर का बता रहा हूँ डिबेंचर कोई बता 8 नंबर वाला देख लो उसमें शेयर है एकदम सिंपल वाला देखा वो टॉपिक ही दूसरा है परचेज वाला टॉपिक में भी कहाँ पहुंचा हूँ एक है डिवेंचर बोल राशि लिमिटेड कीप क्वाइट हाँ बोल राशि लिमिटेड इशू 1008% डिवेंचर ऑफ 100 की 1008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच 100 रुपी ईच हाँ
आगे अमाउंट पेबल, रुक जा बोल। अमाउंट पेबल 10 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 10, 20 अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 20, 40 फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल 40, 30 ऑन फाइनल कॉल, सेकंड। अगर मान ले बेटा सर बैलेंस बोलता, बैलेंस 40 20 60, 60 और 10 70, 100 में से 70 निकल गया, कितना बचा? प्रीमियम नहीं है ना इसमें, नहीं, तो सिंपल बेटा सेम यही बनेगा, बस एसपीआर नहीं खुलेगा, एसपीआर नहीं खुलेगा, और जहां पे शेयर है वहां पे क्या खुल जाएगा? डिबेंचर। चल 1000 रुपए को जब इंटू करूंगा 10 से, तब मेरा एप्लीकेशन बनेगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं इस एंट्री को मिटाऊंगा नहीं, इसी में बता दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10,000, 10,000। अब शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू 8% डिबेंचर अकाउंट। एसपीआर तो खुलेगा ही नहीं, ये किसी भी क्वेश्चन में, इसमें किसी भी एंट्री में प्रीमियम नहीं है। इधर भी 10,000, इधर भी 10,000, बस मैंने एसपीआर हटा दिया, और जहां जहां शेयर था वहां 8% डिबेंचर, 8%। अब डिबेंचर अलॉटमेंट 20 रुपए, शेयर के जगह 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000, अलॉटमेंट है 20 रुपए का, 1000 इंटू 20, 20,000। एसपीआर तो खुलेगा ही नहीं, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, कितना आ गया यहां पर भी? 20। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट, इधर भी 20, इधर भी 20। फर्स्ट कॉल कितने का है? 40 रुपए, शेयर के जगह 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 40, 40,000 टू 8% डिवेंचर अकाउंट 40,000। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल 40। अब 8% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30, 1000 इंटू 30, 30,000 टू 8% डिवेंचर अकाउंट 30। अब पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30। सेम डायरेक्शन रहेगा, बस तेरे को अलॉन्ग विथ प्रीमियम को जोड़ना
नहीं है